इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के चट्ठा हर्बल फार्म में इस वक्त हम मौजूद हैं और एक ख़ास किस्म का अदरक परिवार का एक सदस्य हमारे सामने है जो कि शिवालिक की पहाड़ियों में स्वत्र ये जंगलों में उगता भी है। और अगर दूर से थोड़ा देखेंगे तो ऐसा आभास होगा जैसे एक किस्म का अदरक है, लेकिन ये अदरक से थोड़ा भिन्न है। और इसका जो पत्ता है, पत्ते का अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे, इंसर्शन जो है ना पत्ते की वो स्पाइरल है, मैंने नीचे से पत्ता आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से सेमी सर्कल जैसा बनता हुआ निकल रहा है। तो इसीलिए इसको कहा गया स्पाइरल जिंजर, कि ऐसा जिंजर जिसके पत्तों में एक स्पाइरल अरेंजमेंट है और पत्ता इसका जो थोड़ा सा सकुलेंट है, फ्लैशी है। जो हमारा अदरक है उसका पत्ता थोड़ा पतला होता है और उसके पत्ते जो हैं दो रोज़ में दिखाई देते हैं, डिस्टाइकस, लेफ़्ट और राइट। लेकिन उसके मुकाबले में इसका पत्ता जो है स्पाइरल माने सर्पिल व्यवस्था में जुड़े हुए हैं। तो ये इसकी ख़ास बात है। और ख़ास एक और इसका ऐतिहासिक महत्व भी है इस पौधे का, जिसको केमुक कहते हैं हिंदी में, या केमू भी नाम है, या केऊ कंद भी इसका नाम है। और इसको कास्टस स्पीशियोसस जैसे कि नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पुराना नाम है। आजकल इसका नया नाम जो है, इसको थोड़ा सा इसकी जो स्पाइरल नेचर है ना पत्तों की, जो पत्तों का व्यवस्था है स्पाइरल अरेंजमेंट, उसके चक्कर में इसको, जब स्पाइरल है तो स्पाइरल का शब्द जो है हिंदी में काइलो डाल के इसका नाम हो गया काइलोकास्टस स्पीशियोसस। और जैसा लिखा हुआ है, इट इम्प्रूव्स डाइजेशन। लेकिन पुराने टाइम में हमारा एक बड़ा एक काम सूत्र जिसका एक ग्रंथ रहा, तो उस वक्त उसमें उस ग्रंथ में भी इसका जिक्र है इस पौधे का, केमुक और केमुआ नाम से। और वहाँ पे माना गया ये एफ्रोडीजियक होता था और कई किस्म के सौंदर्य प्रसाधन में, कॉस्मेटिक्स में भी इसका इस्तेमाल होता था। तो आज भी हम इसके पौधों को देखते हैं अंडर कल्टीवेशन। तो IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन में जो काम इसका हुआ, खास एक एल्कलॉइड, एक स्टीरॉयड हार्मोन निकलता है जिसको डायस्जेनिन। हालांकि वो डायस्कोरिया से निकलता है। डायस्कोरिया डेल्टोइडिया हमारे जंगलों में है, पहाड़ों में, किश्तवाड़ में, जिसको हम किलदरी बोलते हैं, किन्स बोलते हैं। और उसके नीचे से जो कंद होता है उससे कपड़े धोने के लिए कंबल और वो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उससे भी डायस्जेनिन निकाली जाती है। और दूसरा प्लांट जो काइलोकास्टस आप देख रहे हैं, केमुक या स्पाइरल जिंजर, ये वो प्लांट है जिससे डायस्जेनिन निकलती है और उससे जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं फैमिली प्लानिंग में, उसको संतान को रोकने के लिए जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, उसके सिंथेसिस में भी डायस्जेनिन का इस्तेमाल होता है। तो बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत इम्पॉर्टेंट पौधा है ये अदरक कुल का। हर्बल फार्म चट्ठा IIM में ये देखिए आप, एक गिलोई है ये, टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया, जमून सीड क्रिपर, जो एंटी डायबिटिक भी मानी जाती है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर मानी जाती है, और ये मधुमेह में भी अच्छी है और इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट पौधा माना जाता है, जिसको गुडूची कहा गया, अमृता कहा गया संस्कृत में, लेकिन डोगरी में गुड़ो कहते हैं, ये गिलोई कहते हैं। तो ये जो है एलोवेरा है, जिसको घी कुंभार भी बोला गया, और फर्स्ट एड प्लांट है। जलने पर हम इसका गुद्दा जो है वहाँ पे पीस के इसकी वो लगा सकते हैं बर्न पे। और ये जो है एंटी डायबिटिक भी है और हिपैटोप्रोटेक्टिव है, खासकर लिवर में इसका यूज़ होता है। वेरी गुड। तो ये भी एक पौधा जो है IIM में, ये जो पौधा है ये छोटी सी सीडलिंग है चंदन की, सफ़ेद चंदन, जो ये लगाने जा रहे हैं। और बड़ा अच्छा काम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन का, कि इस तरह का काम जो हो रहा है, दुर्लभ प्रजातियों का भी ये संरक्षण कर रहे हैं इस तरह से मल्टीप्लाई करके। तो इसी कड़ी में आप देख रहे हैं, ये हमारी वचा है, जिसको डोगरी में वरियाँ बोला जाता है, एकोरस कैलामस। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट है ये, बोलियों के पास और मार्शी लोकेशंस में हमें शिवालिक्स में मिल जाता है। कश्मीर में भी हम शालबुग में इसको देख सकते हैं। और ये चित्रक है, प्लम्बैगो ज़ेलेनिका, तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। और इसी कड़ी में आप ये देख रहे हैं, ये पौधा जो है मगा है, या पिपली भी जिसको कहते हैं, पाइपर लांगम। और ये तो अपनी तुलसी है, और ये जो है फालसा है,
और ये वाला जो है रोजमेरी है, रोजमेराइनस ऑफिसिनालिस, एरोमेटिक पौधा है, सुगंधित पौधा है। तो ये डायस्कोरिया है, डायस्कोरिया कंपोजिटा है, ये इंट्रोड्यूस्ड है। लेकिन अगर हम अपने जाएंगे अपने जंगलों में तो हमें डायस्कोरिया डेल्टॉइडिया मिलता है। और इसी की दूसरी स्पीशीज़ है डायस्कोरिया बिलोफाइला, जो तरड़ है, जो मार्केट में आता है और हम चाव से खाते हैं सर्दियों के दिनों में, आलू की तरह ही कंद है वो। तो इसके ऊपर आप एक ये हेस्पेरिडी, एक बटरफ्लाई का भी आप देख रहे हैं इसी के डायस्कोरिया कंपोजिटा के पत्ते पे। तो ये एक प्लांट है जिसको बोलते हैं आसिमम ग्रेटिसिमम, या राम तुलसी भी कई बार बोल देते हैं। तो ये शताबर है, शताबर जो है एस्पैरागस ऑप्शनैलिस। और ये जो है अश्वगंधा है। और अश्वगंधा के साथ साथ ही आप देख रहे हैं ब्रैंकड़ या अडूसा भी है, जिसको हम डोगरी में ब्रैंकड़ कहते हैं, अडूसा वासा। इसके ऊपर भी IIIM ने काफ़ी काम किया है, खासकर CK अटल जी के टाइम में वैक्सीन ड्रग जो है उसके लिए और अस्थमा के लिए। और ये च्यवनप्राश में भी पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है ये, और हनी के लिए भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के पौधे जो हैं हमें दिख रहे हैं। और एक और ये पेरीविंकल, जो एंटी कैंसर, बिन ब्लास्टीन और बिन क्रिस्टीन जैसे एल्कोलाइड्स निकलते हैं, जिसको नयन तारा भी बोलते हैं, सदाबहार भी बोलते हैं, सदा सुहागन भी बोलते हैं। तो इस तरह के इस पौधे जो हैं हम चट्ठा फार्म में देख रहे हैं। और उन्हीं पेड़ों में हमारे पास ये नीम का पेड़ भी है, मार्गोसा ट्री, ज़ेडिरेक्टा इंडिका। तो खासकर ये जो चट्ठा हर्बल फार्म है आप कभी विज़िट करें, और जो जड़ी बूटी हैं, औषधीय पौधे हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनको लेने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। और यही समय है जब हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप अपने आंगन में, पार्क में ऐसे पौधों को जगह दीजिए, जैसे काइलोकास्टस स्पीशियोसस है, या फिर लेमन ग्रास भी यहाँ पे दिख रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जिसका पुराना नाम था रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी, उसी का एक हर्बल फार्म है चट्ठा में है, जिसमें आज हम आए हुए हैं। और आप देख रहे हैं ये इंडियन सैंडलवुड ट्री, सैंटलम एल्बम, चंदन, सफ़ेद चंदन इसको कहा जाता है। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो फूल हैं, छोटे छोटे फूल लाल रंग के निकलते हैं। और इसकी शाख पे अगर आप ध्यान करेंगे तो दो दो पत्तियां निकल रही हैं, अपोजिट फाइलोटैक्सी है। और ये जो पेड़ है, इसकी जो वुड डिस्टिलेशन होती है, या इसकी जो वुड है बड़ी एरोमेटिक होती है, फ्रेगरेंट होती है। इसीलिए जो भारतीय कल्चर में और हिस्ट्री में और वारशिप में इसका बहुत नाम है, सैंटलम एल्बम, चंदन जिसको हम कहते हैं। लेकिन ये दो किस्म के चंदन होते हैं, एक होता है रक्त चंदन, एक होता है श्वेत चंदन। बेशक इसमें फूल लाल हैं, लेकिन इसकी वुड जो है वो लाल नहीं होती, इसलिए इसका नाम है सफ़ेद चंदन या श्वेत चंदन, सैंटलम एल्बम। एल्बम का मतलब भी एल्बा से वाइट ही होता है। तो ये जो ख़ास किस्म का पेड़ है, साउथ इंडिया का इंडिजिनस पेड़ है। कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश और कुछ पोर्शन तमिलनाडु का, लेकिन ज़्यादा ये कर्नाटका में होता है। और वीरप्पन को चंदन तस्कर माना गया कि वो इसी की लकड़ी को तस्कर करता था जंगलों से। तो उसके कारण इसकी जंगलों में काफ़ी इस पेड़ का ह्रास भी हुआ है। और इसको कर्नाटका में काफ़ी लार्ज स्केल के ऊपर इसकी प्लांटेशन जो कर रहे हैं, ताकि ये कंजर्व रहे और ये आने वाली पोस्टेरिटी के लिए बचा रहे ये दुर्लभ पेड़। लेकिन जम्मू में भी कहीं कहीं इसके पेड़ मिलते हैं। तो महामाया टेम्पल के बगल में ही एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पार्क होता था, वहाँ पे भी इसके कुछ पौधे देखने को मिलते थे। या जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट का जो फॉरेस्ट हाउस है तालाब तिल्लो में, पक्का घराट के बगल में, वहाँ पे भी इसके 2-4 पेड़ हैं। और 1-2 पेड़ हमने इसका अम्बारा गांव में भी देखा। और आर्मी स्कूल दमाना में भी इसका पेड़ जो है मैंने ही अपने बच्चे के जन्मदिन पर एक रोपित किया था, वो वहाँ पे अच्छी तरह से चल रहा है। और ये पेड़ जो आज हम देख रहे हैं सेंट्रल मलबम का, ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के चट्ठा हर्बल फार्म में लगा हुआ है। और इसकी वुड जो है
इस जगह तो नहीं इतना इसका देगा, हालांकि ये कहीं ना कहीं डैमेज भी हो चुका।